आइए इसी जज्बे के साथ जो सेना के जवान तो नहीं बन पाए, लेकिन हमारे यमुना सर के सुयोग्य सुपुत्र श्री अभिषेक यादव जी आप सबका स्वागत करना चाहते हैं अपने अल्फाजों से, अपने शब्दों से, अपने भावनाओं से, अपनी संवेदनाओं से। मुझे उनके लिए 4 पंक्तियां याद आई, वो आए। और इसके पहले वो मेरे शिष्य भी रह चुके हैं, वर्तमान वो विद्यालय के प्रबंध निदेशक हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व हैं। मैंने उनको देखा कि वो दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे में वो मैक्सिमम समय विद्यालय को देते हैं और दिन रात एक करते हैं कि गरीबों के लिए हर पल सुखों का साज करता है, परिश्रम करने वालों के सिरों पर ताज करता है। जो दूजों के लिए सोच करके कुछ काम कर जाए वही इंसान सदियों तलक लोगों के दिलों पर राज करता है। तो ऐसे अभिषेक जी जो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं वो आए। एक बार पूरा सदन इन नन्हे बच्चे के लिए जोरदार तालियां हाथ बजा करके इनका स्वागत अभिनंदन करें। अभिषेक यादव जी। ज्ञान की देवी, ज्ञानदायिनी माँ शारदे, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य अपने ग्रैंडफादर साहब बाबा जी को याद करता हूँ और मैं अपनी स्पीच में 2 पंक्तियों से स्टार्ट करता हूँ जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी एक अभिभावक, एक अतिथि, एक मुख्य अतिथि के लिए सच साबित होती हैं कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। विद दिस लाइन्स, और ये जो पंक्तियां हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं और पुस्तक का नाम है रस में रथी, जो कि एक अपने आप में एक हिंदी साहित्य में एक बड़ा स्थान रखती है। और ऑनरेबल गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, eminent personalities, dear guardians, beloved children, teachers, ladies and gentlemen, a very warm and gracious evening to all of you. And I want to tell you that today we are celebrating our manager sir's birthday as शौर्य सम्मान एवं सद्भावना समारोह। And I welcome to all of you, to each one of you, with my open hand, with my whole heart. And first of all, I want to wish my father, my guide, my trailblazer, my constant pillar of support, a very 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 happy birthday। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। And I feel proud and indeed proud to be called your son। I feel grateful for everything that you do and you have done for not only me but for everyone who is lucky enough to know you। And you have always been the rock of our family and our school। Growing up, I did not always understand all the countless sacrifices that you have made throughout your life just to ensure that we have everything we needed. And you shaped not only my life but also the lives of thousands and thousands of students। And I want to let you know that I will always carry your lessons that you have taught me as a teacher and as a father। And I hope from this very podium, from this very stage, I want to make a promise to you that I will make you as proud of as I am of you today। मैं आपको एक दिन जरूर ऐसा दिन आएगा जब मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगा। एंड आप मेरे अध्यापक भी रहे हैं। यू हैव बीन माई टीचर, माई constant pillar of support, my inspiration, my motivation
थ्रू आउट माई दिस जर्नी टिल नाउ। और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि समय की बाउंडेशन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। लाइक कि सपना देखना बुरी बात नहीं, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को हकीकत करना, सपने को सच करके दिखाना, ये बड़ी बात है। और इस चीज़ को जो है करके दिखाया है आपने, और मेरे लिए आप एक रोल मॉडल हैं, मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। और मैं पर डे नित्य आपसे नई नई चीज़ें सीखता हूँ कि शुरुआत से लेकर अब तक मैं आपको आज भी देखता हूँ कि आपके अंदर वो ऊर्जा की कमी नहीं आई जो शुरुआत में थी, उससे कई गुना ज़्यादा आज उस ऊर्जा से आप आज काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ अभी 25-26 साल का हूँ और आप 51 ईयर्स के हैं, और मैं उस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं शायद अगर 51 ईयर्स के एज में जब पहुँचूँगा तो मैं शायद उस ऊर्जा के साथ काम ना कर पाऊँ जिस ऊर्जा के साथ आप काम करते हैं। और वही जब आपने विद्यालय की स्थापना की, आई थिंक यू वर जस्ट 20 या 21 ईयर्स ओल्ड, 20 से 21 साल की उम्र थी आपकी। और मैं समझता हूँ कि शायद मैं 25-26 साल का हूँ, और मुझे जो फेस था वो जीवन का, कि जब घर में आर्थिक तंगी थी, आप पढ़ रहे थे, और मेरे ग्रैंडफादर साहब भी, ही वॉज जस्ट अ पुअर फार्मर, ही हैड नॉट सो मच मनी दैट ही कुड हेल्प यू। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि आपको विद्यालय की जो स्थापना करनी थी, जो आपने संरचना की, उसके लिए आपको पैसे दे पाएँ। लेकिन उनके पास, मैंने आपसे सुना है और आपने बताया भी है कि आपके पास, ग्रैंडफादर साहब के पास 1500 रुपये थे और आपने मांगे, और उन्होंने आपको दिया विद्यालय खोलने के लिए। और मेरे पास आज भी एक फ़ोटो है जिसमें विद्यालय की एक संरचना जिसमें दिखती है कि जिसमें छप्पर है, पक्की बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ एक कमरा था। और वो मेरे पास आज भी फ़ोटो है, वो मेरे फेसबुक गैलरी में पड़ी है। और मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं उस दौर में अगर होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। मैं शायद सोच ही नहीं पाता कि विद्यालय, जो कि उस समय एक, मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉसिबल एक चीज़ थी, लेकिन आपने उसको पॉसिबल करके दिखाया। आपने उस सपने को देखा और सपने को जो है सच करके दिखाया। इसके लिए मैं आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप हमेशा कहते हैं कि जीवन का कोई मतलब हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वर्क इज़ वर्शिप, देयर इज़ अ फाइन सेइंग कि कर्म ही पूजा है। और आपने हमेशा इसी में बिलीव किया, आप कर्म करते गए, कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं की, और ये चीज़ सच में साबित हुई कि जो है वर्क इज़ वर्शिप। और 32 साल की जर्नी, ये शायद कि मैं समझता हूँ कि आसान नहीं है, चुनौतियों से भरी हुई है। जब से मैं समझता हूँ, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, और संघर्षों से भरा हुआ जीवन, एक एक ईंट विद्यालय की जो है आपके संघर्षों को जो है बयां करती है, आपकी कहानी को बताती है कि आपने कितनी जो है संघर्ष किया इस विद्यालय को स्थापित करने में, एक एक ईंट जोड़ने में। और मैं आपको इसके लिए जो है चरण स्पर्श करता हूं, और मैं आपसे वो मोटिवेशन जो आपका है, जो हमेशा आप लेकर चलते हैं, मैं उसी को लेकर जो है मैं इनकलकेट करना चाहता हूं अपने आप में, कि मैं उसी चीज़ को जो है आगे भी, आपका जो सपना है, 32 साल जरूर हो गए लेकिन ये चीज़ें अभी जारी हैं और जारी रहेंगी। वो आपका जो सपना है ये कभी रुकने नहीं दूंगा, ये आपसे मैं वादा करता हूं। और जब से मैं जानने लायक हुआ, 2018-19 का पीरियड था जब मैं इलाहाबाद से वापस आया। आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. I told my father that I wanted to go to Delhi just to prepare for UPSC. It was my dream. मेरा सपना था कि मैं जाकर जो है UPSC की तैयारी करूंगा, and I would be an IAS officer. It was just a dream, but it was the phase of the Corona period, 2019-20, और मैं चीज़ों को जो है मैंने फील तो किया था, महसूस किया था संघर्ष को, लेकिन मैंने उस संघर्ष को, उस दरमियान मैंने देखा कि संघर्ष क्या चीज़ होती है जो आपने इतने सालों तक की। और मैंने
प्रण लिया, प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं, जो आपका सपना है आज से वो मेरा सपना है। मेरे सपने आपके सपने के आगे कुछ नहीं हैं और मैं आपके सपने को जीना चाहता हूं और जी रहा हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि इस समय की बाउंडेशन है, पाबंदी है। तो मैं अपने आए हुए सभी अतिथियों का, एक एक अतिथि जिन्होंने इस छोटे बेटे के एक छोटे से बुलावे पर, छोटे से आमंत्रण पर आप यहाँ तक आए, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस विद्यालय की एक एकमात्र बुलावे पर आप आ जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम कभी अपने आप को अकेला फील नहीं करते हैं। जब भी कार्यक्रम होता है आपका समर्थन, आपका साथ हमेशा रहता है। और जाते जाते ये अधूरा होगा, मैं जाते जाते अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने खड़ा होकर अपनी बात को आपके सम्मुख बिना किसी डर के आपके सामने रख सकूं। इसके लिए मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि को सादर प्रणाम करता हूं कि मैं इस काबिल आज बना और आपके सामने अपनी बात को रख पा रहा हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।